जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध के बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकों के संयोजन के बारे में। दो टाइप का संयोजन होता है, एक होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो यानी इसमें हम तीन प्रतिरोधों माना R1 और R2 R3 को क्या करते हैं, इनके दूसरे जैसे R1 प्रतिरोध है तो इसके दूसरे सिरे को R2 के पहले सिरे से, इसी प्रकार से R3 को जोड़ देते हैं और ये दिखाए गए चित्र के अनुसार एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ है, अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर को प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने एक बैटरी कनेक्ट की है जो कि एक चाबी से संचालित होगी। जैसे ही की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का फ्लो होना शुरू होगा और ये करंट सब इन तीनों प्रतिरोधों में समान रूप से जाएगी। श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान होता है जबकि वोल्टेज क्या होता है, असमान होता है। ठीक है, तो अब ये जो वोल्टेज है हमारा, क्योंकि वोल्टेज हर प्रतिरोध पर अलग अलग होगा, तो मान लीजिए कि R1 पे प्रतिरोध जो वोल्टेज है V1 है और R2 पर जो वोल्टेज है वो क्या है V2, जबकि R3 पर वोल्टेज क्या है V3। तो संपूर्ण वोल्टेज यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम के नियम में हमने क्या पढ़ रखा है, V बराबर IR। तो V1 निकाल रहे हैं R1 के अक्रॉस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे IR1, इसी तरह से V2 की जगह पे IR2 और V3 की जगह पे IR3। यहाँ सब I समान है, क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है। सभी में I कॉमन करेंगे तो यहाँ कॉमन कर लिए तो ब्रैकेट में हमारा बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस I को जब हम इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, V बाई I आएगा, V बाई I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसी V बाई R को हम क्या बोलेंगे, R। V बाई I को R बोलेंगे, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए हम यहाँ पे RS लिख रहे हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। नेक्स्ट हम बात करें पार्श्व क्रम या समांतर संयोजन की। तो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन में हम तीन प्रतिरोधों के जो पहले सिरे हैं उनको एक पॉइंट X से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे सिरे को एक पॉइंट Y से कनेक्ट करते हैं। फिर पिछले वाले चित्र की तरह यहाँ पे हम वोल्टेज को क्या करते हैं, समांतर क्रम में, और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं एक बैटरी और कुंजी के माध्यम से। जैसे ही कुंजी से की प्रेस की जाती है तो यहाँ बैटरी के माध्यम से करंट फ्लो होती है और जो I करंट यहाँ पे आती है, यह I करंट तीन पार्ट में डिवाइड होती है, I1 I2 I3, I1 I2 I3। यानी इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा R1 रेजिस्टेंस है उसमें करंट I1 जा रही है, R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट I2 और R3 के क्रॉस I3 जा रही है। तो फिर चूँकि समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, जबकि विद्युत धारा असमान होती है। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम I1 ओम के नियम से ही यहाँ I बराबर V बाई R, तो यहाँ पे लिखेंगे V बटे R1 V बटे R2 प्लस V बाई R3। इन तीनों में कॉमन क्या है आपका, V कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से जब इधर डिवाइड करेंगे तो ये I बटे V को हम क्या बोलते हैं, 1 बटे R। चूँकि ये पैरेलल क्रम का कॉम्बिनेशन है इसलिए इसको 1 बटे RP लिखा जाता है। 1 बटे RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 के बराबर होगा। तो आज हमने सीखा क्या, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। अगली वाली क्लास में हम लोग इस पे आंतरिक प्रश्न को करेंगे। थैंक यू।